हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से इफ a1 a2 a3 up to so an is an AP of non-zero term such that 1 divided by a1 into an plus 1 divided by a2 into an minus 1 plus 1 divided by a3 into an minus 2 plus up to so on plus 1 divided by an into a1 is equals to lambda into 1 divided by में a1 plus 1 divided by में a2 plus up to so on 1 divided by में an. Then lambda is equals to option A 2, option B a1 plus an, option C 2 times of a1 plus an, option D 2 divided by a1 plus an. तो हमारे पास गिवन है कि a1 a2 a3 अप टू सोनी के हमारी AP है ऑफ नॉन जीरो टर्म सच दैट कि 1 डिवाइड में a1 इंटू ए एन प्लस 1 डिवाइड में a2 इंटू ए एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड में a3 इंटू ए एन माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 डिवाइड में ए एन इंटू ए वन, ये हमारा इक्वल है लैम्डा इंटू 1 डिवाइड में a1 प्लस 1 डिवाइड में a2 प्लस अप टू सो ऑन 1 डिवाइड में ए एन के। तो हमको बताना है कि हमारा लैम्डा किसके इक्वल होगा। हमारे पास ऑप्शन है चार, हम बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि इफ अगर यहाँ पे क्या हो कि देखो x1 कोमा x2 कोमा x3 अप टू सो ऑन कोमा xn आर इन AP, ये हमारे किस में हो AP में। देन देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा x1 प्लस xn आएगा ना, ये हमारा इक्वल हो जाएगा x2 प्लस xn माइनस 1 के, विच इज इक्वल्स टू x3 प्लस xn माइनस 2। दिस इज इक्वल्स टू अप टू सो ऑन, ऐसे लास्ट में टर्म हमारे पे यहाँ पे आ जाएगी xn प्लस x1। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है कि a1 a2 अप टू सो ऑन कोमा an आर इन AP, ये हमारे इसमें AP में। तो हमारे क्या इम्प्लाई कर देंगे ये, दिस इम्प्लाइज अस दैट कि a1 प्लस an, ये हमारे से इक्वल है a2 प्लस an माइनस 1 के, विच इज इक्वल्स टू a3 प्लस an माइनस 2, विच इज इक्वल्स टू अप टू सो ऑन हमारा किसी को आ जाएगा ये an प्लस a1 के। अब यहाँ करेंगे लेट कर लें कि a1 प्लस an इक्वल है k के इक्वल है। अब यहाँ पे करेंगे लेट करेंगे, लेट a1 प्लस an इज इक्वल्स टू k। और क्या इम्प्लाई कर देगा कि a2 प्लस an माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू a3 प्लस an माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू अप टू सो ऑन, विच इज इक्वल्स टू an प्लस a1, दिस इज इक्वल्स टू k के। अब हम देखो यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं, हमारा 1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू an इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय में a1 इंटू an मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा a1 प्लस an एंड दिस डिवाइड बाय a1 प्लस an, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय में a1 प्लस an इंट आ जाएगा a1 प्लस an डिवाइडेड बाय में a1 इंटू an एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड में a1 प्लस an जो है ये हमारे से इक्वल है k के, आ जाएगा k इंटू a1 डिवाइडेड बाय में a1 इंटू an प्लस an डिवाइडेड बाय में a1 इंटू an, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय में k इंटू 1 डिवाइड बाय में an प्लस 1 डिवाइड बाय में a1। यहाँ क्या इम्प्लाई कर देगा अब यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज अस दैट 1 डिवाइड बाय में a1 इंटू an जो है ये हमारे से इक्वल आ गया, ये हमारे देखो इक्वल आ गया अब 1 डिवाइड बाय में k इंटू 1 डिवाइड बाय में a1 प्लस 1 डिवाइड बाय में an के। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा
कि जो 1 डिवाइडेड बाय में ए टू इंटू ए एन माइनस 1 है, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइड बाय में के इंटू 1 डिवाइड बाय में ए टू प्लस 1 डिवाइड बाय में ए एन माइनस 1 के। 1 डिवाइडेड बाय में ए थ्री इंटू ए एन माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय में के इंटू 1 डिवाइडेड बाय में ए थ्री प्लस ए एन माइनस 2 आ जाएगा अप टू सो ऑन प्लस में क्या जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में ए एन इंटू ए वन, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय में के इंटू 1 डिवाइड बाय में ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय में ए वन के। तो देखो हमारे पास क्या इम्प्लाई कर देगा यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज अस दैट कि 1 डिवाइडेड बाय में ए वन इंटू ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय में ए टू इंटू ए एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय में ए थ्री इंटू ए एन माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय में ए एन इंटू ए वन जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा अब इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइड बाय में के इंटू 1 डिवाइड बाय में ए वन प्लस 1 डिवाइड बाय में ए एन प्लस 1 डिवाइड बाय में के इंटू 1 डिवाइडेड बाय में ए टू प्लस 1 डिवाइड बाय में ए एन माइनस 1 प्लस यहाँ पर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय में के इंटू 1 डिवाइड बाय में ए थ्री प्लस 1 डिवाइड बाय में ए एन माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस में क्या जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय में के इंटू 1 डिवाइड बाय में ए एन प्लस 1 डिवाइड बाय में ए वन आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में के इंटू हमने क्या सब टर्म में से 1 डिवाइड बाय में ए कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय में ए वन प्लस 1 डिवाइड बाय में ए एन प्लस 1 डिवाइड बाय में ए टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय में ए एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में ए एन प्लस 1 डिवाइड बाय में ए वन। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 डिवाइड बाय में ए वन क्या है 2 टाइम्स है, ऐसे ही हमारे पास 1 डिवाइड बाय में जैसे ए एन भी यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स है। सिमिलर हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स जैसे 1 डिवाइड बाय में ए टू हमारा 2 टाइम्स होगा, 1 डिवाइड बाय में ए एन माइनस 1 हमारा होगा 2 टाइम्स होगा। तो हमारे कैसे बोला जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय में के इंटू हमारे पास जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाय में ए वन प्लस 1 डिवाइड बाय में ए टू प्लस अप टू सो ऑन पर हमारा लास्ट में 1 डिवाइड बाय में ए एन आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय के जो था ये हमारे से इक्वल था के हमारा इक्वल था ए वन प्लस ए एन के इंटर पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय में ए वन प्लस 1 डिवाइड बाय में ए टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 डिवाइड बाय में ए एन। यहाँ पर क्या इम्प्लाई कर देगा दिस इम्प्लाइज दैट कि लैम्डा जो है ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। अगर अपने क्वेश्चन को केयरफुली हम देखें पड़ेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय में ए वन प्लस ए एन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।